बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJ TV। और सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक। हम बात करेंगे 27वीं आइनी तरमीम में अदलिया के साथ जो खिलवाड़ होने जा रहा है, जो 26वीं आइनी तरमीम में कुछ बच गया था, अब वो सब कुछ होगा। अदलिया फोकस्ड हमारा आज का व्लॉग होगा। अदलिया में एक तो जो आइनी अदालत है उसका क़याम, जिसके हवाले से मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि पीपल्स पार्टी और हमारा मुकम्मल इत्तेफाक है, और ये जो मिसाक जमहूरियत था उसमें ये लिखा गया था, और उस पर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे कि मिसाक जमहूरियत में भी और भी कुछ बहुत कुछ था। फिर इसके अलावा ट्रांसफ़र जजेस आर्टिकल 200 में तब्दीली की हुकूमत बात कर रही है। हुकूमत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको मजीद उसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रही है। रात को मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा ने यह बात की कि जो कमीशन जो है वो किसी जज को लगा सकता है तो उसको यह भी इख्तियार होना चाहिए कि वो जज निकाल भी सके। इससे कबल तो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक अलग इदारा है जिसमें तमाम जजेस हैं जो किसी भी जज के मिसकंडक्ट की दरखास्तें या उनके खिलाफ जो शिकायत है वो देखते हैं और वो फैसला करते हैं। अब की बार क्या हुकूमत ये फैसला करेगी किस जज ने घर जाना है और किस जज ने जो है वो रुकना है। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में भी जो किरदार है वो अदलिया का बढ़ाया जा रहा है। अदलिया के अंदर क्या सोच है, इसके हवाले से 26वीं आईनी तरमीम का जो मामला है अभी तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, और ये यकीनी बनाया गया कि 27वीं आईनी तरमीम आ जाए और फिर जो है वो 26वीं आईनी तरमीम अभी तक जीरो पे खड़ी है, क्योंकि अभी तक ये भी तय नहीं हो सका कि कौन सा बेंच उसको सुनेगा। 10 तारीख को उसकी समाअत होनी है। क्या इस तरमीम से पहले समाअत हो सकेगी? इस सार तमाम पहलुओं पे हम जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले मतीउल्लाह जान साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। ये बताएं कि हुकूमत जो जो 4-5 बड़ी तब्दीलियां जो है वो करने जा रही है, ये तो ऐसे लगता है उनके पास 2/3 मेजॉरिटी भी मौजूद है। बल्कि तारिक फजल चौधरी ने रात ये कहा कि ये कंसेंसस वाली बात तो ठीक है, लेकिन आईनी जो तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, वो हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत हर सूरत में आप जो मर्जी है कर लें, वो ये आईनी तरमीम करेगी। तो अदलिया में जो आ रही हैं तब्दीलियां, जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट की बहाली की बात हो रही है, तो इस ओवरऑल जो तब्दीलियां आ रही हैं अदलिया के अंदर क्या चल सकता है, क्या रद्द अमल आ सकता है, और इसके असरात ओवरऑल अदलिया पे क्या होंगे? शुक्रिया साकिब बशीर। मेरे ख्याल में जो वफाकी आइनी अदालत का जो फार्मूला ये हुकूमत लेकर आ रही है, 2/3 अक्सरियत आप कहते हैं इस हुकूमत के पास मौजूद है। ये वैसी ही 2/3 अक्सरियत है जैसा कि फील्ड मार्शल अयूब खान के पास थी, 1962 का आइन उसने दिया, जैसा कि जनरल ज़िया-उल हक के पास थी, उन्होंने 8वीं तरमीम लाई, जैसा कि जनरल मुशर्रफ के पास थी, उन्होंने 7वीं तरमीम लाई और LFO को तहफ़्फ़ुज़ दिया। तो ये वैसी ही 2/3 अक्सरियत है, मगर ये वैसी 2/3 अक्सरियत हरगिज़ नहीं है जैसी 2010 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में तमाम सियासी जमातों ने एक ओवरऑल कंसेंसस के साथ 18वीं तरमीम मंजूर की थी। और यही वजह थी कि उसकी मंजूरी में भी तकरीबन 6-7 माह लग गए थे और पब्लिकली उस पर बड़ी डिस्कशन हुई थी, डिबेट हुई थी। मगर अब की बार इस तरमीम को वैसे ही खुफिया तरीके से मंजूर कराया जा रहा है जैसे कि 1 साल पहले 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए आइनी बेंचेस बनाए गए थे, जुडिशल कमीशन बनाए गए, उसमें सियासतदानों का वोट शामिल किया गया। मुझे लगता है कि अब की बार 26वीं आइनी तरमीम से पहले राह हमवार की गई और अब उस रास्ते से जो अदालती मुमकिना रुकावटें हो सकती थी उनको हटा के अब 27वीं आइनी तरमीम को लाया जा रहा है। अब देखिए, 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दिलवाई गई सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही थूका हुआ चाटा और अपने फ़ैसले को वापस लिया। और उसके बाद अब वफाकी आइनी अदालत की तरफ पेशकदमी की जा रही है। मसला सिर्फ ये है कि जो 2024 के इलेक्शन में जो मैंडेट चोरी किया गया था, अब हुकूमत और ये मौजूदा जो पार्लियामेंट है ये हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि 2024 के इलेक्शंस का खाता ना खुले। और यही वजह है कि इवन के जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाए गए थे
आज तक उन ट्राइब्यूनल्स की तरफ से भी हतमी तौर पे दर्जनों ऐसे हल्के इंतखाबी ज़रदारियाँ हैं जिनका फैसला नहीं हो सका और 2 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। और यही वजह है कि 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से जो आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट या इवन के आइनी बेंच ने भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। यही वजह है कि आज आज जो मीडिया है हमारा, उस पर मुकम्मल गलबा है हुकूमत का और इदारों का, और मीडिया भी आज़ादाना तौर पे अवाम के सामने सच को नहीं पेश कर पा रहा। और यही वजह है कि आज जो जजेस हैं वो भी विक्टिम हैं, और वो 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिख के खुफिया इदारों पे संगीन इल्ज़ामात लगाए थे, उस ख़त के ऊपर ना तो सुप्रीम कोर्ट का एक बना बनाया बेंच कोई कार्रवाई को आगे बढ़ा सका है, और ना ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसके अंदर वो ख़त टेकअप किया गया और जो कि इस खत का मुखातब थी, वो कोई कार्रवाई कर सकी है। बल्कि कोर्ट पैकिंग हो गई है, 24 जजेस कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, 34 जजों की वैकेंसी की सैंक्शन की गई है, हाई कोर्टों में नए जजेस को लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है, आईनी बेंच और दीगर बेंचों में एक इम्तियाज तफरीक पैदा कर दी गई है, तकसीम पैदा कर दी गई है। तो मेरे ख्याल में ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जो चोरी शुदा मैंडेट है, अब जो बहुत वाज़े है ये बात, उसको मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अब एक बात तो बड़ी क्लियर है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो चोरी शुदा मैंडेट था, उसको तो उस लेवल की प्रोटेक्शन मिल चुकी है कि बज़ाहिर करीब करीब नहीं लगता कि 27वीं तरमीम ना आए, तब भी करीब करीब नहीं लगता कि उस मैंडेट वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक या ट्रिब्यूनल तक कोई छेड़ सकेगा। तो मतलब प्रोटेक्शन है, जब 27वीं तरमीम ना आए तब भी प्रोटेक्शन है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जो है वो 27वीं तरमीम जो है वो ला रही है। और हसनात मलिक साहब से हम पूछेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर से क्या सोच है, उसके हवाले से क्या खबर है इनके पास, और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर या विद इन जुडिशरी ओवरऑल क्या जो वो सोच है, क्या जुडिशरी, क्योंकि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से लेकर तमाम जजेस का जो वो आपके कह सकते हैं कि आईनी अदालत बन जाए, वो सुपीरियर कोर्ट होगी और ये उसके मातहत कोर्ट बन जाएगी, तो पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो हिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या आईनी अदालत होगी, तो सुप्रीम कोर्ट फिर कहाँ जाएगी? तो बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात आना बाकी हैं, लेकिन शायद जुडिशरी को भी अंदाजा नहीं कि कितनी बड़ी तब्दीली होने जा रही है, पूरा जुडिशल सिस्टम तब्दील होने जा रहा है। देखें साकिब, 26वीं आईनी तरमीम में भी 5 जजेस का बड़ा अहम रोल था। 5 जजेस ने अगर ये अपना रोल प्ले करते तो मेरा ख्याल है कि आज ये हालत ना होती जो जुडिशरी के साथ हो चुका है। उसमें काजी फाइज हैं जिन्होंने 8 फरवरी का इलेक्शन आपके सामने, उनके साथ मोहम्मद अली मजहर बैठे थे, बल्ले वाला फैसला, जिसके बाद आपके सामने जो हालात बने। फिर जब देखा गया कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो कुछ जजेस चेंज हुए। एक जज ने उससे पूछा गया कि आप तो रिमार्स में उधर बात कर रहे थे, तो मंसूर अली शाह, तो कहा जी ख्वाब में आए थे मंसूर अली शाह। तो बात यह है कि इस तरह के भी लतीफ़े हैं। अब मसला यह है कि बाद में क्या होता है, बाद में ये होता है कि जी जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, उन्होंने 26वीं तरमीम का केस नहीं लगाया। आईनी बेंच की कमेटी में अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 10 महीने केस नहीं लगाया। तो इन जजेस ने 26वीं तरमीम की राह भी हमवार की, और 27वीं भी अब ये 4 जजेस का ही रोल है। मतलब सहूलत काजी फैसला तो चलेंगे, रिटायर हो गए ना, उन्होंने तो 26 का पहरा दिया था, चैम्बर में बैठ गए थे कि जो कुछ करना है, कोई रजात नहीं आएगी, कोई मसला नहीं होगा। उन्होंने सारा कुछ किया, लेकिन अल्टीमेट उनके साथ हुआ क्या? बल्कि 63A का वो फैसला, हाँ, वो सारा कुछ उन्होंने सहूलतकारी की, उसमें भी अब जजेस आपके सामने हैं। जो अब ये मसला ये है कि अब भी ये 4 जज हैं। देखें, ये अदलिया में एक तजब्जुब तो है, सवालात उठ रहे हैं कि जी आईनी अदालत बनेगी तो हमारा क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट कहाँ जाएगी, जजेस कॉलोनी में कौन होगा? अच्छा, मामला है कि जजेस कॉलोनी, जजेस का चीफ जस्टिस हाउस में कौन शिफ्ट होगा? अच्छा, ये होगा। फिर जो है ये जो कुक्स अब नए भर्ती किए गए हैं, वो उनका क्या, उनकी क्या तकसीम होगी, और जो मामलात हैं, सारे मामलात फिलहाल तो ये हो रहे हैं कि पर्सन प्रिविलेजेस का क्या होगा। अच्छा, तो फिलहाल तो ये बात हो रही है कि भाई ये अब हुकूमत जो है, मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने पहले भी 26वीं तरमीम में भी 4 जजेस पे रिलायंस किया। अब भी उनको पता है कि अगर देखें ये
27वीं तरमीम का जो केस यानी मामला है, इससे पहले अगर 26वीं तरमीम का केस फिक्स नहीं होता तो बगैर ये लगेगा कि फिर सुप्रीम कोर्ट से सहूलतकारी वो तो फिक्स है 10 के लिए, 10 नवंबर 10 को लगेगा तो तब है ना। अच्छा, अभी कॉल लिस्ट नहीं आई? कॉल लिस्ट नहीं आई है। मे बी जो जजेस स्पेन गए हैं, बताया जा रहा है कि वो उम्रे पे भी जाएंगे, उम्रा करके आएंगे, पता नहीं वो आते हैं कि क्या, यानी कब क्या सूरत हाल है। जस्ट हर जज को उन्होंने लारा लप्पा लगाया हुआ है हुकूमत ने। एक दिन बताया जाता है कि अमीनुद्दीन खान साहब फेवरेट है, अच्छा, दूसरी बात आता है कि मोहम्मद अली मजहर साहब हैं जी, वो आ रहे हैं। आईनी अदालत, हाँ, एक शख्सियत कह रही है नहीं नहीं याही अफरीदी साहब वेल ड्रेस्ड हैं, अच्छे सॉफ्ट स्पोकन है, अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, हमें ऐसा इमेज चाहिए, और केपी से ताल्लुक भी है, तो याही अफरीदी। तो इन 3 जजेस पे हुकूमत ने इनको ऐसा यानी लारा लप्पा यानी लगा हुआ है। फिर याही अफरीदी साहब की ये भी ख्वाहिश छोटी सी हो सकती है कि भाई चलें ठीक है, वहां तो आप मुझे ना भेजें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुझे 65 साल एज तक तो रखे ना। अच्छा, ये 3 साल चीफ जस्टिस के बाद मुझे रिटायर तो ना करें। तो अब ये छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, हुकूमत ने सबकी नब्ज पकड़ी हुई है कि भाई क्या सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है कि बाकी आप कहें कि ये मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर या दूसरे जजेस के हाथ में तो कुछ नहीं है। देखिए पहले ही साइड लाइन है। देखें, सुप्रीम कोर्ट का इंजन तो ये है, ये अगर ट्रिगर नहीं करते कुछ, अब देखें आईनी बेंच अगर नहीं बैठता, किसने बिठाना है? मोहम्मद अली मजहर ने बिठाना है, अमीनुद्दीन ने बिठाना है, और जमाल मंदोखेल ने बिठा। अगर वो नहीं बैठता, और याही अफरीदी हैं चीफ जस्टिस, ये 4 जो जजेस हैं, इन पे नजर रखें। यही इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है इनकी वजह से हुआ है, आगे भी जो कुछ होगा इन 4 जजेस की वजह से होगा। बाकी तो देखें जजेस रेलेवेंट नहीं है ना, केस लगेगा। अब मुझे बताएं 27वीं आ रही है, 26वीं केस लगता है, तो क्या इन जजेस से पूछना नहीं चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट खत्म कर रहे हैं, जरा ड्राफ्ट हमारे सामने रखें। आप देखें कभी हुआ है ये एक पूरा इंस्टीट्यूशन खत्म किया जा रहा है। और मेलाफाइडी देखें ना, ये कौन सी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि जी वो जज जिन्होंने सहूलतकारी की या जिन्होंने 2/3 पूरी की, उन्हीं को आप आईनी बेंच में लेके, आईनी अदालत में लेके जा रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस हैं उनके लिए आप ये कह रहे हैं कि जी उनको पहले तो उनको अपने जजेस ने ही यानी उनको कंट्रोल किया हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पे, छुट्टियों के नाम पे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर की बात भी हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि अदलिया जो कुछ इस वक्त गलबा एग्जीक्यूटिव ने डाला है वो इन 4-5 जजेस की वजह से डाला है, और इन 4-5 जजेस का रोल जो है हिस्ट्री में लिखा जाना चाहिए कि क्या था। ये एक्सप्लेन करें अवाम के सामने लाइव स्ट्रीमिंग कि किस बुनियाद पे इन्होंने पूरे इंस्टीट्यूशन को सरेंडर किया, किस बुनियाद पे आपने जो है वो इतना किया कि आपने सब कुछ जो है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे दिया। आप देखें, आपको नजर आ रहा था कि जी इन्होंने 27वीं तरमीम 26वीं तरमीम का फैसला क्यों नहीं हुआ। 10 महीने 1 साल वेट किया, 1 साल वेट क्यों किया? इसका जवाब अवाम को दें, जवाब देना चाहिए। और अमीनुद्दीन खान साहब अब माशाल्लाह इतने बड़े लैंडमार्क फैसले दे के, अब मसला ये है कि उनके लिए भी हुकूमत को देखें, शरीफुद्दीन पिरज़ादा मरहूम ने कहा था कि रिटायर हुआ जो होने वाला जज बड़ा खतरनाक होता है। अमीनुद्दीन खान साहब पे भी हुकूमत को ये मसला है कि कहीं केस फिक्स ना कर दे। नहीं, वो काजी फाइज ईसा के नक्शे कदम पे हैं, और काजी फाइज ईसा ने भी तो यही हुआ ना, 25 अक्टूबर तक जो है वो पहरा दिया था। 21 अक्टूबर काजी फाइज ईसा के करीबी एक जज साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी काजी फाइज ईसा ने सिर्फ एक्सटेंशन के लिए अपने आप को तबाह किया। और एक्सटेंशन जो है ना, ये सवाल मैं मती साहब के सामने रखता हूँ। ये तो 4 जजेस का जिक्र कर रहे हैं, इस पे भी आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन काजी फाइज ईसा जो अदलिया का एक बड़ा खौफनाक और भयानक किरदार, जिसने अदलिया को आज इस नहज पे पहुंचाया है कि बज़ाहिर वो जुडिशरी खत्म होने जा रही है, कि एक मातहत इदारा जो है बनती जा रही है, लेकिन काजी फाइज ईसा का नाम एक दफा फिर लिया जा रहा है कि अगर काजी फाइज ईसा किसी आईनी अदालत में कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाए तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में काजी फाइज ईसा का नाम लेके तो कुछ जजों को डराया जा रहा है, ठीक है ना, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कुछ जजों को बताया जा रहा है कि अगर आप तावन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर हम काजी फाइज ईसा को बिठा देंगे। तो आपका क्या ख्याल है, ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल या चीफ जस्टिस याही अफरीदी जो हैं, ये वैसे काबू आते थे? अब ये काजी फाइज ईसा का जो नाम फ्लोट किया जा रहा है, बेसिकली इन 4 जजों को काबू करने के लिए किया जा रहा है कि यार आप तहम्मुल से काम नहीं, जिस तरह हम कह रहे हैं करें, वरना हमारे पास फिर लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे काजी फाइज ईसा रह जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप तावन करें इससे पहले कि हम काजी फाइज ईसा को आपके सरों पे लाके बिठा दें। और ये जज भी कोई काजी फाइज ईसा के इतने वो अच्छा नहीं समझते, चाहे बेशक जमाल खान मंदोखेल ही क्यों ना हो बलूचिस्तान से, जिनके मौसम है काजी फाइज ईसा,
ठीक है ना। तो इसलिए एक वो नाम लिया जा रहा है, और मुझे यकीन है कि जिस तरह काजी फाइज ईसा को टिश्यू पेपर के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, इसी तरह अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी टिश्यू पेपर के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, और उनसे आखिरी जो खिदमत है वो सिर्फ यही ली जाएगी कि केस ना लगे बस, और वो केस जो है आप समझते हैं कि 10 नवंबर को समाअत मुमकिन उसमें? मुझे नहीं लगता। असनाद ने अभी आपको बताया कि आज जुमरात है, आज काज लिस्ट आ जानी चाहिए, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर काज लिस्ट आएगी भी, ठीक है, अगर केस लग गया तो होगा क्या? अब ये है लाइव ट्रांसमिशन। अब लाइव ट्रांसमिशन में अटॉर्नी जनरल ने आके अदालत को ये बाकायदा फिर बताना होगा, आईनी बेंच को, कि जनाब टेबल हो चुका है, 10 तारीख से पहले मेरे ख्याल में टेबल हो जाएगा सेनेट में, कल का जो है वो बताया जा रहा है टेबल हो गया। तो अगर ये लग जाता है मतलब 14 तारीख को या 10 तारीख को लग जाता है, तो अटॉर्नी जनरल आके यही कहेगा ना कि सर बिल टेबल हो चुका है, तो इसलिए ये जो जितनी प्रोसीडिंग अब आज के बाद होगी 10 तारीख के बाद, ये सारी इन्फेक्शस हो जाएगी, गैर मुअस्सर हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप इंतज़ार कर लें और अभी इस केस को ना लगाएं। और जब 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी तो उसमें वही लैंग्वेज लिख दी जाएगी 191A की तरह, कि ये जितने भी आईनी मामलात के मुकदमात हैं, पटिशनें हैं, ये सब के सब वफाकी आईनी अदालत में ट्रांसफ़र, दे विल स्टैंड ट्रांसफर्ड। तो फिर ये मुकदमा अब आइंदा जो सुना जाएगा वो वफाकी आईनी अदालत के अंदर सुना जाएगा। और आइंदा का चीफ जस्टिस कौन होगा? ये बिल्कुल हसनात के खदशात दुरुस्त थे कि आइंदा का चीफ जस्टिस जो है वो होगा जिसकी अंग्रेज़ी अच्छी होगी, जो बहुत ताबेदार होगा, और जो अल्फाज और आइन के साथ खिलवाड़ कर सकेगा। और उसके लिए बेहतरीन चॉइस जो है अभी तक जो नज़र आ रही है वो मोहम्मद अली मज़हर की है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में एक ऐसा अंग्रेज़ चाहिए फैसले लिखने वाला, अगर वो कोई कमी बेशी रह गई तो उसकी भी मदद अंग्रेज़ी में भी हो जाएगी। ऐसा चाहिए कि जो दुनिया को ये बता सके कि हमारा आइन तो ये है, कानून तो ये है, हम क्या करें, पार्लियामेंट ने मंजूर कर दिया, हम तो पार्लियामेंट के बनाए गए आइन के पाबंद हैं। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर बज़ाहिर कुराए फाल जो है उनके नाम पे निकलेगा और ये वफाकी आईनी अदालत बनेगी। मगर उससे भी आगे जाके देखें जो मज़ीद तरामीम की जा रही हैं, मज़ीद तरामीम में सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो समझता हूँ वो आर्टिकल 243 है, जिसमें एक नया ओहदा लगता है कि क्रिएट किया जाएगा कमांडर इन चीफ का, क्योंकि मौजूदा आइन और आर्टिकल 243 के तहत जो आर्मी चीफ हैं वो अमली तौर पे तो सबके बॉस हैं, ठीक है ना, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो तीनों अफवाज हैं, चाहे वो हुकूमत है, ठीक है। लेकिन आइनी तौर पे अब कम से कम तीनों अफवाज का जो अल्टीमेट बॉस है वो अभी भी वज़ीर दिफा है या वजारत दिफा है, वफाकी काबीना है, वफाकी हुकूमत है, क्योंकि 243 में लिखा है कि अफवाज पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल जो है वो वफाकी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट के पास होगा। और फेडरल गवर्नमेंट मीन्स मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस के मुताबिक फेडरल कैबिनेट, एंड फेडरल कैबिनेट मीन्स द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ख्वाजा आसिफ। और यही एक सितम ज़रीफ़ी है, यही एक अलमिया है, ये वो ख्वाजा आसिफ हैं जो पिछले कई महीनों से जिसको कहते हैं ना हाइब्रिड निज़ाम का राग अलाप रहे हैं, ठीक है। और अब 243 में तरमीम करके उस हाइब्रिड निज़ाम को अमली शक्ल देंगे जब ये कमांडर इन चीफ का ओहदा क्रिएट करेंगे या फील्ड मार्शल को तीनों अफवाज का सरबराह बाकायदा तौर पे मुस्तकिल तौर पे मुकर्रर कर देंगे, किया जा सकता है, मतलब इसका इम्कान अभी जो हुकूमत अच्छा, है, हुकूमती वज़रा हैं, उनकी जानिब से इवन जो बिलावल ने ट्वीट किया था आर्टिकल 243 में एक्चुअली क्या तरमीम होनी है इसके हवाले से बिल्कुल भी नहीं बताया गया। गुज़श्ता रात ख्वाजा आसिफ से पूछा गया 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, उन्होंने भी कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा जी अभी हम इस पे बात नहीं कर सकते। और राना सनावला से पूछा गया, उन्होंने कहा हम बात नहीं कर सकते, क्लोज डोर में कोई कमेटी की मीटिंग होगी तो उसमें बात होगी। इदारा खत्म कर रहे हैं आप नहीं। उसके अंदर जो एक चेंजेस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप एक नया इदारा क्रिएट करेंगे कमांडर इन चीफ का, तो नीचे जो एयर चीफ, नेवी चीफ और आर्मी चीफ के जो सरबराहान होंगे वो उसको जवाबदेह होंगे, और जो उनकी तैनाती भी होगी ना तीनों सर्विसेज चीफ्स की, वो भी कमांडर इन चीफ के मशवरे से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर करेंगे। तो जब ये कमांड मिल जाएगी, जैसे आपको खान अयूब खान को मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बना दिया गया था बीइंग कमांडर इन चीफ, यही था ना जो, और उसके बाद क्या हुआ वो भी एक तारीख का हिस्सा है। तो अब हम उसी तरफ जा रहे हैं, तमाम अफवाज जो हैं वो वफाकी हुकूमत के कमांड और कंट्रोल की बजाय वो एक कमांडर इन चीफ के अंडर होंगी। और आप ये देखें कि जहां एक आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल इतना अपनी अथॉरिटी जताता रहा तारीख में, तो
तो जब वो कमांडर इन चीफ बन जाएगा तीनों अफवाज का, तो वो कैसे कोई हुकूमत इतनी आसानी फिर से आइन जो और कानून के मुताबिक चल सके। आईनी जो प्रोटेक्शन है वो भी हासिल होगी, लेकिन 243 में क्या तरमीम एक्चुअली की जा रही है आज इस हवाले से इम्कान ये है कि आज ये मुसवदा जो है वो शाम को सामने आ सकता ये है। होगा कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बताया जो पीपल्स पीपल्स पार्टी पार्टी की है, उसमें फारूक नायक ने ब्रीफिंग देनी है, पिछली दफा भी देनी थी, तो मे भी वो एक्सप्लेन कर दें कि क्या होना है, तो वो तो चीज आएगी। लेकिन आईनी अदालत तो सबके सामने है कि आईनी अच्छा अदालत असरात मलिक साहब, मेरा सवाल ये है कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 6 नंबर पे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, अगर सीक्वेंस देखा जाए तो वो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए, तो उसका मतलब ये हुआ कि अमीनुद्दीन साहब तो घर चले गए, रिटायर हो गए, या उनकी अगर वो उनको आईनी अदालत में ले जाते हैं तो फिर वो उनसे जूनियर तो नहीं आ सकते। वेल इन्फॉर्म जो सोर्सेज है ना, वेल इन्फॉर्म वो तो अमीनुद्दीन खान साहब, वजह ये है कि केस ना लगा। ठीक है, केस ना मुझे तो लगाएं। यही लग रहा है तो ये जल्द इनको जरा ना 15-20 दिन तो या अफरीदी साहब फिर जो है वो उनके मातहत हो जाएंगे मोहम्मद अली मजहर साहब मसला के, ये आ रहा है, और वो देखिए, फिर मातहत बैठ के मसला- फिर जो आईनी अदालत का चीफ जस्टिस होगा उसके पास अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कायम रहती है तो उसके सरबराह भी वही होंगे, अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता है तो उसके सरबराह भी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस होगा। ये जो वो जो नहीं, तो मुझे रूल्स बताएं- मेकिंग कमेटी है या दूसरी तीसरी कमेटीज हर रोज पूरे मुल्क के चीफ जस्टिस बुलाए होते हैं या अफरीदी साहब ने, ये तो इनकी बैठ के ये भी खत्म हो जाएंगी सारी। साकिब बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये जहन में रखें कि आईनी अदालत के जो जजेस और जो चीफ जस्टिस हैं वो कोई सुप्रीम कोर्ट से एलिवेट होके नहीं आएंगे। ठीक। जिस तरह हाई कोर्ट से 3 जजों का पैनल लेते हैं ना, उनमें से एक को एलिवेट करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी, ये फ्रेश Direct- अपॉइंटमेंट्स होंगी, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स होंगी, Maybe- लॉयर्स maybe- वकीलों से भी लिया जाएगा। कंडीशन डाल दें कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, का हाँ, जज नहीं, मेरे ख्याल में वो नहीं करेंगे और फिर ये ऑप्शन दे देंगे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को आईनी अदालत का सरबराह बना देंगे और जस्टिस याहिया अफरीदी से कहेंगे अगर आप आना चाहते हैं तो आ जाए बतौर जज। तो कौन आएगा अपने जूनियर? नहीं, ये भी है, असल में बताया जा रहा है कि 7 जजेस फिलहाल होंगे, फिर प्रेसिडेंट जगाए बगाए बढ़ाता या अफरीदी साहब ने खुद तो बड़ा एंजॉय किया है पूरा 1 साल कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो सुप्रीम कोर्ट में उनके सीनियर थे, जस्टिस मुनीब सीनियर थे, तो उनको नीचे लगा के उन पर इतनी इतनी पाबंदियां लगाई गई हैं। वैसे याहिया अफरीदी साहब को इन चीज़ों की परवाह नहीं है, वो खुश हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन उनके हवाले है कि सफाई सुथराई का निज़ाम वो ठीक कर रहे हैं, रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट जो है वो आगे पीछे जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो उनमें मगन है, उनको इन चीज़ की परवाह ही नहीं है कि इनकी तहरीरी उन्होंने करनी है नहीं करनी। मुझे पता है 1 साल में उन्होंने कोई माथे पे बल भी नहीं डाला कि बंदा कहता है ना कि यार आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, आप तो कानून की तहरीरी भी नहीं कर सकते, कैसे चीफ जस्टिस। ये कुछ खबरें ये है कि वो खुद ही सरेंडर कर गए, यार मैंने ना जान छुड़ाओ। उनके लिए एक नया अच्छा सा अरबी नस्ल का कोई घोड़ा अगर उन्हें मिल जाएगा तो इससे ज़्यादा उनकी ख्वाहिश नहीं होगी। ये जहन में रखें हसनात मलिक साहब कि ये जितने भी आईनी अदालत में जजेस लगेंगे तो इसके बाद इन 7 जजेस जिनको तैनात किया जाएगा, फिर प्रेसिडेंट साथ साथ उनको करेगा, बढ़ा सकता है। अगर 7 में से किसी केस में पता चलता है कि यार ये किसी और तरफ जा रहा है, प्रेसिडेंट 4 और जज ले आएगा। प्रेसिडेंट ये मतलब है जुडिशरी की तबाही। लेकिन देखें, आप एग्जीक्यूटिव को क्यों ब्लेम, इन 4 जजेस का किरदार आप 1 साल में देखें। मंदो खेर साहब ये कह सकते हैं कि मैं मिनॉरिटी व्यू में, लेकिन क्या आपने 26वीं तरमीम की लगाने में कितना फोकस किया? आपने कमेटी में क्यों नहीं छोड़ा? कमेटी में था ना, मोहम्मद अली मजहर थे, अमीनुद्दीन खान देखिए, इन थे, जजेस से सवाल कोई नहीं कर रहा, कोई कुलीग नहीं कर रहा कि आपने केस फिक्स नहीं किया, आप आईनी अदालत के लिए एलिवेट। ये जो मजहर साहब बार बार करते थे ना, 191 के से हम बाहर नहीं जा सकते टैक्स में, अब अगला जवाब होगा आईनी अदालत बन गई जी, हम तो हैं। देखें, अब मुलाकातें, निज़ाम सबको पता है, दुनिया को पता है कि जो कुछ ये 4 जजेस कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अब सवाल ये पैदा होता है कि जो जजेस 26वीं आईनी तरमीम से भी नाखुश थे, जो जजेस 26वीं आईनी तरमीम का फ़ैसला जल्दी चाहते थे, अब 27वीं आईनी तरमीम के बाद उनको क्या करना चाहिए? क्या उनको 26वीं आईनी तरमीम की तरह खामोश हो जाना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, वकला तहरीक की तरफ देखना चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ा अगले 10 दिन बड़े अहम हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के उन जजेस के लिए जो ये समझते हैं कि 26वीं और 27वीं यानी तरमीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक जनाजा होगी, वो अदलिया का एक जनाजा होगा। तो अब वक्त है कि वो अभी जबकि मरीज़ इमरजेंसी में है तो उसके जो लवाकिन जजेस हैं उनको शोर शराबा डालना चाहिए ताकि कोई डॉक्टर आए, कोई इलाज करने आए। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जो प्रोफेशनल जजेस हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। ये 10 दिन का वक्त है
क्योंकि एक दफा आईनी तरमीम हो गई तो फिर उनके पास इस्तीफे के अलावा अभी एक कोई और चारा खबर नहीं भी आ होगा। रही है ना कि उनको एक सेकंड में बात पूरी कर लूं ना। अब उनके पास कोई चारा नहीं है मासवा इसके कि वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी, हाई कोर्ट के जजेस भी, खास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी, और अगर वकला को भी वो सामने लाएं और वो बार एसोसिएशंस में जाके खिताब करें, और अल्टीमेटली अगर ये सब कुछ हो जाता है तो फिर अमली तौर पे वो वाली तारीख चलनी चाहिए जो तारीख इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने चलाई थी। तो अब इन सुप्रीम कोर्ट के जजों को बेड़ा उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ये वाकई समझते हैं कि 27वीं तरमीम जो है वो अदलिया की तदफीन होगी, तो फिर यही वक्त है कि वो कुछ कदम बढ़ाए आगे और फिर सामने आए और पूरी दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और अदलिया में क्या हो रहा है। देखिए ड्राफ्ट का वेट मेरा ख्याल है हो रहा है। ड्राफ्ट आएगा तो एक दफ़ा कोशिश में भी हो कुछ, लेकिन बात फिर वही इन 4 जजेस पे आएगी। याहिया अफरीदी साहब ने तमाम जजेस को बताया कि 27वीं आ रही है, क्या उनके साथ ड्राफ्ट शेयर हुआ? बताया है उन्होंने, ये तो रिपोर्ट हुआ ना कि टी रूम में उन्होंने बताया कि एक हफ्ता पहले कि जी 27वीं आ रही है जी, तैयार हो जाओ। मैं तो जा रहे हैं, मैं एक साल में जो कुछ मतलब तबाही करनी थी। देखिए इन जजेस से कि 26वीं तरमीम अगर साकिब आज डिसाइड हो चुकी होती ना, कम अज कम कुछ सीलेंट फीचर कोई चीजें हो जाती। जो आईनी अदालत का मकसद बताएं, हुकूमत के हर बंदे से पूछे ना कि कोई मकसद नहीं, कोई मकसद आर्गुमेंट है ही नहीं, नहीं। सिर्फ अनाक है कि इनको इन पीपल्स पार्टी और बिलावल का ये है कि मैंने बदला लेना है अदलिया से। इन्होंने हमारे साथ ये किया, मेरे यानी जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या किया। 2009 से 13 तक इन जजेस जो इस वक्त इफ्तिखार चौधरी के लगाए हुए पौधे हैं इस वक्त, इन्होंने जो, तो वो तो बदले ले रहे हैं, सीधी बात है। पीपल्स पार्टी का जो अंदर की मैं आपको बता रहा हूँ और बनता। अब मसला यह है कि जिन्होंने किया है, जिनके जरिए जिन्होंने करवाया उनके साथ तो आप बैठे। आप जो चौधरी से तो बदला ले नहीं सकते, चौधरी के कमी मजारों से आप बदले ले ये कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अब मसला ये है कि नून का भी मसला ये है कि वो जजेस, क्योंकि जजेस एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है तो जजेस के साथ जो करना है। लेकिन फिर बात है साकिब की, क्या जजेस अपनी इंडिपेंडेंस के लिए खड़े हुई हैं? मुझे बताया ना इन्होंने एक साल में क्या काम किया। 28 लाख एग्जेक्टिव को 28 लाख ले रहे हैं, कौन छोड़ता है? वही बात है ना। तो मेरा ख्याल है कि अब भी ये केस जब फिक्स होगा, अव्वल तो फिक्स होना नहीं है, उसमें भी ये लारे लपे जो इनके साथ लगे हैं, मैं आपको बताऊं इनमें से कोई ना कोई तो डिप्रेस होगा ना। या तो फिर ये होगा कि अमीनुद्दीन और इन तीनों कमेटी के मेंबरान को भेज दिया जाए ऊपर आईनी अदालत में, और याहिया अफरीदी साहब यहीं रहे। उन्हें तो परवाह इस चीज की है ही नहीं कि भाई एक नया इंस्टीट्यूशन बन रहा है, 7 जजेस नए आएंगे, वो हुकूमत लग आइन की तशरीह वो करेंगे। मेरा और ये सवाल है कि मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, सुप्रीम कोर्ट में 24 जज हैं, लाहौर हाई कोर्ट से लेकर पेशावर, हुसैन, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद तक भरी हुई हैं। 4-5 अगर हाई कोर्ट से जज निकलते हैं, 4-5 सुप्रीम कोर्ट से निकलते हैं, तो उनका क्या इम्पैक्ट होगा? जब हमने देखा कि मखसूस नशिस्तों के केस हो, मिलिट्री कोर्ट के केस हो, सुप्रीम कोर्ट में 15-15 जज तो 18-18 बैठे ही रहे हैं ना, वो इन्वॉल्व तो रहे हैं इन मामलात में। हमने नहीं देखा कि उनको कोई फिक्र हो कि हमारी अदलिया जो है उसका क्या असर होने जा रहा है। बारिश का जो पहला कतरा होता है ना, वो अकेला होता है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब निकला था ना तो वो अकेला था, उसके साथ बाद में दीगर जजेस शामिल होते गए। तो ये एक तहरीक जो होती है ना, वो एक शख्स ही उसकी सोच होती है। तो मेरे ख्याल में ये नहीं सोचना चाहिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सिर्फ अदलिया की आज़ादी का मामला नहीं है, ये इस मुल्क की 25 करोड़ आवाम की आज़ादी का मामला है, बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है, और पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत के मुस्तकबिल का मामला है, पार्लियामेंट के मुस्तकबिल का मामला है। और सियासतदानों को, जजों को, सहाफ़ियों को, सिविल सोसाइटी को, इस सब को अगर वक्त पर ये बाहर नहीं निकलेंगे, ये आप भूल जाएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग को नजर आ गया है कि अब इलेक्शन के जरिए वो दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकते। उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि या तो इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे, या फिर अगर होंगे तो वैसे ही होंगे जैसे 2024 में हुए। और इसके लिए वो तमाम आईनी तरमीम की जा रही हैं, कानून में तरमीम की जा रही हैं कि जिससे रिग्ड इलेक्शन हो और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कंट्रोल में रहे। और मुझे तो लगता है कि जिस किस्म की तरमीम की जा रही हैं, आइंदा इलेक्शन भी अदलिया के बजाय फौज के जरिए कराने का प्रोग्राम है। देखिए अब बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी नेगोशिएट कर रही है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को कोई हरफ ना आए, हम क्योंकि जो पैसा सूबों को या उनको मिल रहा है, हालांकि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट तो कराने नहीं। अगर एस्टेब्लिशमेंट इतनी है तो कहे ना कि हम स्ट्रांग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाएंगे, ऐसा निजाम 140 है, वहाँ वो नहीं है क्योंकि वो नून और पीपल्स पार्टी नहीं है, सीएम चीफ मिनिस्टर देना नहीं चाह रहे। लेकिन वो 18वीं तरमीम बचा लेंगे मैं आपको।
लेकिन अदलिया एक किस्म का यतीम इदारा है, मस्कीन इदारा है कि नेगोशिएट ही नहीं करता हुकूमत के साथ कि यार आप ये क्यों इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, हमने क्या आपसे, हमने 1 साल इतनी खिदमत की आपकी सिस्टम की, हमें क्यों आप अब इससे हमारी तबाही कर रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन को बचाएं। लेकिन बात यह कि ये मजीद फसूलतकारी कर रहे हैं। देखें, एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी की अमेंडमेंट करवानी है, पीपल्स पार्टी ने नेगोशिएट करना है, हिस्सा लेना है, केपी उनको, आज़ाद कश्मीर उनको मिल रहा है, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत उनको मिल रही है, मे भी बल्तिस्तान का सीएम भी वो कह रहे हैं, बाकी चीफ जस्टिस भी वो अपने हिस्से का ले रहे हैं। अब देखें ना, ये भी जुल्म है। सिंध हाई कोर्ट का जो आईनी अदालत बनी, 8वें नंबर के पीपल्स पार्टी ने चुन चुन के अपने हमख्याल जज आईनी अदालत में शामिल किए। वो जज जो इंडिपेंडेंट और सीनियर जज थे सिंध हाई कोर्ट के, उनको फारिग, और यही अफरीद साहब कहते हैं लेट्स रिजॉइस इट। तो बात ये है कि ये रिजॉइस करेंगे सारे, लेकिन तारीख में फिर जो है ना मातम होगा, इनका तारीख में मातम होगा। इस पे रिजॉइस करेंगे जैसे अब काजी फरीसा रिजॉइस कर रहे हैं, रिजॉइस कर रहे हैं, और उससे जब वो इनको सबक भी सीखना चाहिए। लेकिन हैरानगी इस बात पर होती है कि एक जुडिशरी है उसको 15-20 साल 25 साल देने के बाद, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आने के बाद, आज 62 साल या 60 साल की उम्र गुजरने के बावजूद भी आज भी लालच जो है वो मौजूद होता है। जी बिल्कुल, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स करेंगे, वकीलों को भी तो रखना है ना, वकीलों को भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल उनके हाथ में है। अब तो वो जो वकला तहरीक की बात की जाती है वो भी इतनी आसान नहीं होगी कि वकला तंजीमें खड़ी हो जाएंगी। उनको कहा कि इंडिपेंडेंट ग्रुप को कि आपने जज ही लगाने अपने ग्रुप के, तो वैसे तादाद 32 है, आप 4-5 लगवा लें, ये आईनी अदालत क्यों चाह रहे हैं? उसका जवाब उनके पास नहीं है। जवाब उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। जनरल आएगा, एडवोकेट जनरल, नई सुप्रीम कोर्ट बार भी आईनी अदालत की हो सकता है। वो कॉलोनी में कौन, जजेस कॉलोनी में कौन रहेगा, जजेस कॉलोनी में कौन होगा, हाउस में कौन ठहरेगा, ये भी तो एक सवाल है। हो सकता है चीफ जस्टिस साहब को कहा जाए कि आप जो है वो अब दूसरे छोटे वाले उसमें चले जाएं। यहाँ ये बहस हो रही है कि बजाय कि आइन हमारे से पावर ली जा रही है, यहाँ ये हो रही है कॉलोनी में कौन होगा, चीफ जस्टिस हाउस में कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट इस बिल्डिंग में कौन होगा। हाँ, वो कुकों का क्या, जो नया कुक भर्ती की कुक का बहुत मसला है। बहरहाल कुक जो है वो वही रहने चाहिए जो उनके पास पहले मौजूद है। 70 साल की उम्र में जो जज रिटायर होगा उसका क्या बनेगा, ये सवाल तो हम भूल ही गए। इस पे बात याद ही वैसे कर दें। आप जो है, आपको मजीद भी हम अपडेट करते रहेंगे, हमें आप फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।